Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that I have started the chapter The Address by Marga Minko. Introduction, summary and some of the important lines I have explained you. So let's continue the chapter The Address. So students, get ready for this and open the book snapshot. So let's continue this. राइटर नरेटर वहां पर पहुंच करके जब देखती है कि वह सही एड्रेस पर आई हुई है, द नंबर 46 नंबर है. एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं स्टेशन वापस आ रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी. हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे एड्रेस कई साल पहले दिया था. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह युद्ध के पूर्वार्ध की बात है. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कई दिनों से घर पर थी. एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, अचानक मेरे माइंड में आया दैट की समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कि रूम में कुछ बदलाव हुआ होगा. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें थी जिनको मैं मिस कर रही थी, याद आ रही थी. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ हैरान थी. आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि ये सब मैं इतनी जल्दी ध्यान दे दी थी. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तो उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी नहीं सुना था उनके बारे में. बट अपेरेंटली, लेकिन स्पष्ट था, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, कि वह मेरी माँ की एक पुरानी कोई परिचित थी. whom she hadn't seen for years, जिनको उन्होंने काफी समय से नहीं देखा था. She had suddenly turned up, अब वह अचानक लौट आई थी. एंड renewed their contact, अपने संपर्क को ताजा कर लिया था. Since then, तभी से she had come regularly, वह लगातार आने लगी थी. Every time she leaves here, जितनी बार वह यहाँ से जाती थी, she takes something home with her, अपने साथ वह कुछ लेकर के जाती थी. Said my mother, ऐसा कौन बताता था? मेरी माँ बताती थी. She took all the table silver in one go, एक बार में जाते समय वह जितनी जो है टेबल सिल्वर थी, देखिए क्या है, ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार जाते समय जितनी सिल्वर की टेबल्स पर जो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें रखी होती थी, उसको वह लेकर के जाती थी. एंड देन द एंटिक प्लेट्स, और फिर वो प्राचीन प्लेटें, पुरानी प्लेटें, दैट हंग देयर, जो वहां पर टंगी होती थी. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेज, उनको प्रॉब्लम होती थी वो बड़े बड़े गुलदस्ते, लार्ज वेजेस को ले जाते समय. एंड आई एम वरीड, और मुझे चिंता होती थी. सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, कि उनके पीठ में थोड़ी सी ऐंठन सी भी आ जाती थी फ्रॉम द क्रॉकरी, इस क्रॉकरी की वजह से. माई मदर सूक हर हेड पिटिंगली, और मेरी माँ जो है अपने सिर को बड़े दया भाव से हिलाती थी. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मुझ में कभी हिम्मत नहीं हो पाई थी उनसे ये पूछने की. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद मुझे सुझाव दिया था. शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने जिद भी किया था. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, सभी अच्छी चीजों को, मेरी सभी अच्छी चीजों को वह बचा करके रखना चाहती थी. इफ वी हैव टू लीव हियर, अगर यहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज, तो वह कहती थी कि सब कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछ लिया था, क्या आपने सहमति दे दिया था कि वो सब कुछ चीज जितना था सब कुछ वो अपने पास रख सकती थी. एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्ला करके बोली, क्या यह सब पूछना जरूरी था. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस तरीके से बात करना उनका अपमान करना होगा. कहने का मतलब बेटा क्या है कि कोई हमारे
सामान को, कोई हमारी चीज को बचाना चाहता है, सेव करके रखना चाहता है मुसीबत के समय कि टूटने फूटने न पाए, गायब न होने पाए। अब ऐसे में इस तरीके से पूछना, उसका अपमान करना होगा। एंड थिंक अबाउट, और सोचिए, थिंक अबाउट द रिस्क, उस रिस्क के बारे में, उस खतरे के बारे में सोचिए। सी इज रनिंग ईच टाइम, हर बार रिस्क जो लेकर के चलती थी। सी गोज आउट ऑफ डोर, जब वह बाहर गेट से जाती थी, विद अ फुल सूटकेस और बैग, सूटकेस लिए हुए या बैग लेकर के जब वह जाती थी, तो हर बार जितना रिस्क लेकर के वो जाती थी, एक बार उसके बारे में तो सोचिए, उस खतरे के बारे में तो सोचिए। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ को लगा कि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थी, कन्विंस्ड नहीं थी। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, तो उन्होंने मेरी तरफ एक रिप्रोविंगली, डांट फटकार करते हुए, एक ऐसे रिप्रोविंगली का मतलब एक ऐसा भाव होता है जिसको देख करके, उस भाव से अगर हम देखें तो हकीकत में एक डर, एक भय सा भाव, डांटते हुए, रिप्रोविंगली आप कह सकते हो। देखिए इस तरीके से उन्होंने देखा। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, एक डांट फटकार भाव से मेरी तरफ देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, इसके बाद हम कोई भी शब्द उस बारे में बात नहीं की। लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। मीनवाइल, उसी समय, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर आ गई, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो भी सारी चीजें थी उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान ना दिए हुए मैं आ गई। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार फिर जानी पहचानी क्षेत्र में, जानी पहचानी जगह में फिर से चल रही थी। फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वार, मतलब युद्ध के बाद फिर वह एक बार, पहली बार, एक बार कह सकते हुए जानी पहचानी जगह घूम रही थी। युद्ध के बाद की बात हो रही है। बट आई डिडंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन वह बस उतना ही देखना चाहती थी, उधर ही जाना चाहती थी जो बहुत ही जरूरी था। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. उस कीमती समय से जुड़ी हुई जो भी सारी चीजें थी, जो भी यादें थी, वो सब कुछ जो है पुराने जीवन के बारे में याद दिलाती। तो इसलिए वह उन सब चीजों की तरफ देख करके, ना करके, जा करके वह अपनी मेमोरीज को ताजा नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक, वापस देखिए, इन द ट्रेन बैक आई सा, ट्रेन में वापस मैंने मिसेज डॉर्लिंग को देखा। देखिए, इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, ट्रेन में जाकर के मैंने मिसेज डॉर्लिंग को फिर से एक बार देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जिस तरीके से पहली बार मैंने उसको देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का वक्त था, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, उस दिन की बात है जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं उस दिन थोड़ा सा लेट उठी थी, देरी से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे सीढ़ियों से आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को देखा, वो किसी को ऑफ करने, विदा करने के लिए बाहर जा रही थी। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी पीठ काफी चौड़ी थी। देयर इज माई डॉटर, ये मेरी लड़की है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी बेकन्ड टू मी, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। द वुमेन नोडेड, उस औरत ने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक के नीचे सूटकेस को उस औरत ने उठा लिया। सी वर अ ब्राउन कोट एंड अ शैपलेस हैट, वह एक ब्राउन कलर का कोट पहनी हुई थी, एंड अ शैपलेस हैट, और एक आकार विहीन हैट पहनी हुई थी। डज सी लिव फॉर अवे, क्या वह कुछ दूरी पर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी कैश, मतलब जो साथ में सूटकेस और साथ कुछ लिए हुई थी और वजन के कारण काफी झुक करके चल रही थी और काफी प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज को देखते हुए मैंने पूछा क्या वह काफी दूरी पर रहती है? तो इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने बताया मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेम्बर दैट। मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 मेरी माँ ने बताया और कहा रिमेम्बर दैट, इसको याद रखना। आई हैड रिमेम्बर्ड इट, मैंने उसको याद कर लिया।
बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहां जाने के लिए काफी लंबे समय तक मैंने इंतजार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्ष में, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। मेरी कोई रुचि नहीं थी, जितने भी संग्रहित चीजें थी उनमें मेरा कोई झुकाव नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक तौर पर, आई वॉज ऑल्सो रेदर एफ्रेड ऑफ इट, और उससे भय भी मुझे लगता था। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स, इस बात से भय लगता था कि मेरा सामना उन चीजों से होगा दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जिन वस्तुओं का संबंध एक ऐसे पर्सन से है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, जो है नहीं। कहने का मतलब, उन वस्तुओं का संबंध उस व्यक्ति से, उनसे है जो अब इस संसार में है ही नहीं। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, जिनको कपबोर्ड में, बॉक्सेस में छिपा करके रख दिया गया था। एंड वेटिंग इन वेन until they were put back in their place again, और ये उम्मीद थी कि उनको बिल्कुल सही तरीके से रखा गया होगा। which had endured all those years because they were things, जो आज इतने लंबे समय तक बची थी। वो चीजें क्यों बची थी, आप कह सकते हो बेटा, वो थिंग्स थी, वस्तुएं थी, इसलिए आज तक वो मेंटेन थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइट कलर, रोजी रोटी सही ढंग से चलने लगी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, एक ऐसा बेड था जहां पर बिना डर के, बिना भय के आप सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एटी शिप्स, एक ऐसा रूम था जहां पर आराम से आप रिलैक्स हो सकते थे, बिना भय के रह सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने ध्यान दिया कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई कि ये सारी चीजें उसी एड्रेस पर होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच, स्पर्श करना चाहती थी, और रिमेम्बर, और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मेरी पहली मुलाकात मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ व्यर्थ होने के बाद, I decided to try a second time, मैं दूसरी बार जाने का मन बना। Now a girl of about 15 opened the door to me, अब की बार 15 साल की एक लड़की ने गेट को खोला। I asked her if her mother was at home, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। No, she said, उसने कहा, नहीं, मेरी माँ नहीं है। My mother's doing an errand, मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। किसने कहा? नैरेटर ने कहा कि अगर आपकी माँ बाहर है, कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट कर लेती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पैराग्राफ आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।